इस नक्शे में भारत के इर्द गिर्द दिख रही चेन को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, जो चीन की हिंद महासागर में पैर जमाने की एक स्ट्रेटेजी है। इसके तहत चीन हिंद महासागर में 9 पॉइंट्स पर बंदरगाह, नेवल बेस, हवाई पट्टी और अपनी शिप्स के ठिकाने बना रहा है। हाल ही में आई पार्लियामेंट कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने भी उल्टा जाल बुनना शुरू कर दिया है। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे हिंद महासागर में भारत चीन के बीच दबदबे की होड़ की पूरी कहानी। पहले समझते हैं कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन भारत और चीन के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल हिंद महासागर, जो ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका और भारत से दक्षिणी महासागर तक फैला है, ये पृथ्वी की 20% जलीय सतह को घेरता है। 7.06 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र से 33 देश और 57 द्वीप जुड़े हैं। भारत इसका केंद्र है और यहाँ से दुनिया की 80% समुद्री तेल सप्लाई होती है। दुनिया के 4 सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स इसी इलाके में हैं, जैसे स्वेज कैनाल, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट। हिंद महासागर और व्यापार को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट पीटर मार्टिन के मुताबिक, अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह की रुकावट आई तो यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पर असर डाला जा सकता है। अब समझते हैं कि चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, इससे भारत को क्या चुनौती है। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए 9 रणनीतिक ठिकानों पर पकड़ बनाई है, जैसे कंबोडिया का रिम बेस, म्यांमार का कोको आइलैंड और क्योक्प्यू पोर्ट, बांग्लादेश का चिटगांव, श्रीलंका का हवनटोटा, मालदीव, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, अफ्रीका का जिबूती बेस और सेशेल्स का विक्टोरिया पोर्ट। चीन इन देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, उन्हें लीज पर ले रहा है और अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने